बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता है कि जो बुरी आदतें हैं उसे छोड़ना चाहिए और जो अच्छी आदतें हैं उन्हें अपनाना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है, जो बुरी आदतें होते हैं अगर उसे वक्त पर ना छोड़ा जाए तो बुरी आदतें लोगों को क्या करते हैं, वो गड्ढे में ढकेल देती है और जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती है। उसमें क्या होता है, जिसके अंदर में बुरी आदतें होते हैं उसे जीवन में हमेशा असफलताएं हासिल होते हैं। तो जिसके अंदर में भी बुरी आदतें हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने 21 बुरी आदतों के लेकर आए हैं, जिन्हें अगर आप करते हैं तो वो सफलता के लिए सही नहीं माने जाते हैं, यानी सफलता को निशानी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 31 बुरी आदतें कौन कौन से हैं। आप उसको जो है एक एक करके ध्यान में रखकर ये सभी बुरी आदतों को आपको धीरे धीरे छोड़ना होगा, तब जाकर आप अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अगर आप नहीं छोड़िएगा तो ये बुरी आदत एक दिन आपको ही बदल कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से सबसे पहली आदत है रोज़ पढ़ाई न करना। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डेली पढ़ाई करते हैं और अपने लक्ष्य तक वो पहुंच भी जाते हैं और उसे जीवन में सफलता ही हाथ लगती है। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डेली पढ़ाई नहीं करते हैं, वो नाम के सिर्फ पढ़ते हैं। वो माता पिता और पेरेंट्स के जो है पैसे को खर्च करते हैं और उसके दिमाग पर टेंशन डालते हैं। तो ऐसे छात्र जो जिसके अंदर में इस तरह की भावना है, इस तरह की आदतें अगर अंदर में है, तब आप इस आदत को आप बदलने की कोशिश करें, नहीं तो आपको क्या होगा, बुरी आदत आपको ही एक दिन बदल कर रख देगा। तो आप डेली क्या करेंगे, पढ़ने के हैबिट्स बनाएंगे। उसको जो भी बुक है आपके अंदर में, बुक जो भी नए नए पुस्तक है आप उसे पढ़ें। जो भी आपके अंदर में जो आपके रिलेटेड सिलेबस से जो भी पुस्तक है आप उसे पढ़ने की कोशिश करें। नहीं तो ऐसा होगा कि आने वाला समय में बुरी आदत आपको बदल कर रख देगा। आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और सारे जीवन भर जो है आपको असफलता ही हाथ लगेगी। तो ये बात भी आप नोट कर लें, बुरी आदत को छोड़ना होगा। दूसरी बात है भावनाओं के अपने अंदर में न रख पाना। कोई भी ऐसा भावना आता है उसके अंदर में, वो भावना में क्या होता है, बह जाते हैं, अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट स्टडी करते हैं तब उसके अंदर में बहुत प्रकार के भावनाएं और विचार उसके इर्द गिर्द जो है आपस में घूरते रहते हैं। और जब कोई ऐसा विचार उसके मन में आ जाते हैं, वो उस भावना में क्या करते हैं, वो बह जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी स्टडी करने का समय है और उसके मन में जो है बहुत तरह का ऐसा विचार आता है जो उसको क्या करते हैं, वहाँ से उसको खींचने की कोशिश करते हैं। तो जो भी छात्र हैं वो अपने भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। जैसे सपोज इट एग्जांपल के तौर पर अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और गांव के मेले आपस में जो है पीछे जो है मेले लगे हुए हैं, तो ऐसा बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो अभी पढ़ाई को छोड़कर वो मेले में जो है घूरने में अपना टाइम वेस्ट करते होंगे और पढ़ाई को अच्छी प्रकार से नहीं करते होंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप जो पढ़ाई जो अब आप 100% जब अच्छी प्रकार से करेंगे तभी तो आपको सफलता मिलेगी ना। आप अपना भावना पर कंट्रोल करें, अपने भावनाओं में न बहके। तो ये दूसरी बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तीसरी इसमें सबसे बड़ी बात है अपने अध्यापक और माता पिता की बातों का पालन न करना। कई छात्र ऐसे होते हैं जो अपने मन मर्जी से बहुत सारे ऐसा काम करते हैं जो उसके लिए जो है सफलता की निशानी नहीं मानी जाती है। तो छात्र जो के जीवन जो होता है वो अध्यापक और माता पिता पर निर्भर होता है। जो भी उसको बचपन में सुझाव दिया जाता है माता पिता और गुरु, वो उसके भला के लिए ही सोचता है। लेकिन कई छात्र ऐसे होते हैं जो अपने भावनाओं में बहकर वो माता पिता और गुरु के बात नहीं मानते हैं, बाद में उसको पछताना पड़ता है। तो जो भी आप स्टूडेंट हैं तो आप ये तीनों, ये माता पिता और गुरु को जो है आप ये तीनों को जो है इसकी बातों को जो है अच्छी प्रकार से पालन करेंगे, तब आप एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। चौथी बात है इसमें तेज़ आवाज़ में गाने सुनना। गाना सुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन तेज़ आवाज़ में गाना सुनना ये सेहत के लिए भी सही नहीं है और आपका जो कान है ये भी इसमें जो है कुछ बहुत प्रकार के जो है बीमारी हो सकती है। तो गाने आप जब भी सुनेंगे तो स्लो मोशन में सुनेंगे,
जो भी आपका म्यूजिक है जो आपके पसंद, जैसे हिंदी म्यूजिक होता है, आपको सलाह देंगे कि भोजपुरी गाने से आप जितना भी विद्यार्थी सब हैं उससे आप दूर ही रहेंगे। म्यूजिक आपको सुनना है, जैसे कितना होता है म्यूजिक के लेकर, म्यूजिक सुनकर ही मोटिवेट होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको म्यूजिक सुनने का मन करे तो स्लो मोशन में आवाज़ में जो है इसको सुनने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा तेज़ आवाज़ में म्यूजिक आपको सुनना अलाउड नहीं करता है, क्योंकि आसपास के वातावरण भी खराब होता है और आपके सेहत पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चौथी इसमें सबसे बुरी आदत है करीब से किताब को पढ़ना। एक छात्र को होता है कि अपना किताब और आपके आँख का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो लगभग में जो है थोड़ा दूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा आप अगर सट के किताब को पढ़िएगा तो इसका प्रभाव जो है आपके आँख पर आएगा और आपका आँख भी ख़राब हो सकता है। तो इस ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको किताबों को पढ़ना है तो आपका किताब का डिस्टेंस थोड़ा दूरी होना चाहिए। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। जब दूर से आप पढ़ेंगे तो और दूर से भी पढ़ना है, और जब भी किताब को पढ़ना है तो आपको जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर लाइट थोड़ा अच्छा होना चाहिए। थोड़ा हाई लाइट में पढ़ना है, ऐसा नहीं थोड़ा लो में पढ़ना है, हमें अक्षर जो भी लिखा हुआ है समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पर दिक्कत होगा। ज़्यादा थोड़ा कम लाइट में जब भी पढ़ना होता है तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर प्रभाव जो है आँखों पर पड़ता है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि आपको जब भी पढ़ना है थोड़ा तेज़, जहाँ पे लाइट होगा वहाँ पे आपको थोड़ा तेज़ लाइट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये पांचवी बात भी आपको ध्यान में रखना है। छठी बात है कि प्रेम के भावनाओं में पढ़ना। छात्र जीवन होता है, अध्ययन का जीवन होता है, अपने लक्ष्य तक पहुँचने का जो होता है। छात्र जीवन में अगर कोई छात्र जो है अच्छा करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है तो उसे एक दिन मंजिल तक वो पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अगर वो स्टूडेंट लाइफ में ही अगर वो प्रेम भावना में अगर बह जाएंगे तो उसका जो पढ़ाई तो नाश होगा और आने वाला समय जो होगा उसका और वो ख़राब हो जाएगा। तो जो भी छात्र छात्राएँ हैं वो ध्यान रखेंगे, अभी आपका पढ़ने लिखने का उम्र है, प्रेम भावनाओं में आपको नहीं बहकना है, क्योंकि आपको जो है यही जीवन है अच्छे से पढ़ाई करके अपने माता पिता का नाम रोशन करने का, अपने मंजिल तक पहुंचने का, अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पहुंचने का। अगर आप इस उम्र में अगर प्रेम के भावनाओं में बह जाएंगे तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें सातवीं सबसे बुरी आदत है ज़्यादा देरों तक टीवी को देखना। ऐसे कहा जाता है टीवी देखना बुरी आदत नहीं है, लेकिन टीवी कोई मायने होता है, टीवी उसका कुछ लिमिट होता है टीवी देखने का। स्टूडेंट लाइफ में जो होता है टीवी वो अपडेटेड रहने के लिए ही टीवी होता है कि कुछ जैसे कोई न्यूज़ चल रहा है तो उसको ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जो है कोई एक टॉपिक को हम देख लेंगे और उसके बाद वहाँ से हट जाएंगे। लेकिन अधिकतर क्या होता है टीवी में वो चिपके रहते हैं ज़्यादातर समय जो है 4 घंटा 5 घंटा इस तरह से क्या होता है टीवी को देखते हैं दिन में भी और 3-4 घंटा रात में भी। तो लगभग में रख सकते हैं कि 7 से 8 घंटा जो उसको टीवी देखने में समय व्यर्थ हो जाता है, तो अच्छे प्रकार से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो आपका उम्र अभी पढ़ने का है, आप पढ़ने पर ध्यान लगाएंगे। टीवी से आपको अधिकतर जो चिपके नहीं रहना है। 5-10 मिनट का जो ब्रेकिंग न्यूज़ होता है आप उसे देख सकते हैं। तो ये 7वें नंबर के बाद भी आप नोट कर लेंगे। 8वीं नंबर की बात है भविष्य के लेकर ज़्यादा सपने देखना। आप तो पढ़ाई, कहावत है कि आप पढ़ाई तो कुछ करते नहीं हैं और भविष्य के लेकर टेंशन होता है। जैसे कि विद्यार्थी के लिए होता है कि आने वाला समय में हमें जैसे कि कोई 10th में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है तो भविष्य का ही मतलब हमेशा चिंता करता है, टेंशन लेकर रखता है कि रिजल्ट मेरा क्या होगा, नहीं होगा। तो जबकि उसको वर्तमान में रहकर स्टडी को अच्छी प्रकार से करना चाहिए, 100% करना चाहिए, अपने भावनाओं में नहीं बहकना चाहिए और पूरा फोकस के साथ में उसको स्टडी करना चाहिए। फ्यूचर क्या पास्ट के टेंशन उसको नहीं रखना चाहिए, वर्तमान में ही रहकर उसको 100% अध्ययन करना चाहिए, तब आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। आपको फ्यूचर के और पास्ट का टेंशन नहीं लेना है। जो बीत गया है पास्ट उसको आप उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, आने वाला समय के बारे में टेंशन नहीं लेना है। जो सबसे विद्यार्थी का जो सबसे मेन समय होता है वो होता है प्रेजेंट। तो आपको प्रेजेंट में रहकर ही सभी कामों को करना है, आपको पास्ट और फ्यूचर के टेंशन नहीं लेना है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। इसमें 9वीं सबसे बड़ी कारण है वर्तमान में न जीना। कई छात्र ऐसे होते हैं जो वर्तमान में नहीं जीते हैं और हमेशा जो है इधर उधर के कामों में समय को व्यर्थ कर देते हैं और आने वाला कामों को क्या करते हैं वो सही समय पर नहीं कर पाते हैं और फ्यूचर और पास्ट के टेंशन के लेकर वो हमेशा परे रहते हैं। जैसे कि मैं आपको ऊपर वाला टॉपिक में बताया, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। हर छात्र छात्रा जितना भी हैं वो हमेशा कोशिश करेंगे कि हम वर्तमान में ही जिए और वर्तमान में हमेशा स्टडी करें। तो ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। 10वीं नंबर की बात है
आप अपने कामों को जो होते हैं उसको आप टालते हैं, अपने ज़रूरी कामों को टालना, जो भी काम होता है इंपॉर्टेंट उसको आप टालते हैं। जबकि महापुरुष कहा गया है, कल करो सो आज करो, आज करो से अब, पल में परले हो जाएगा बहुरी करेगा कब। जब पल में आपके हाथों से जब बहुमूल्य समय चले जाएगा तो आप उस काम को करेंगे कब। इसलिए ध्यान रखेंगे कि आपको काम को जो है टाल मटोल करने की आदत को जो है छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टाल मटोल करने की जो आदत होता है लोगों के समय को क्या करते हैं, जो आपका बहुमूल्य समय है उनको चुरा लेती है। इसलिए ध्यान रखेंगे जो भी काम आपके मिले, स्कूल से होमवर्क मिले, कोचिंग से कहीं से भी आपका जो भी होमवर्क है या जो भी आपका घर का इंपॉर्टेंट काम है उसको 80 समय पर, मतलब उसी समय जो है आपको कर लेना है। तो ये आप 10वीं नंबर की बात भी आप ध्यान में रखेंगे। 11वीं नंबर की बात है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान न देना। कई छात्र ऐसे होते हैं जो स्वास्थ्य पर ध्यान भी देते हैं, वो सुबह उठकर स्टडी भी करते हैं अच्छी प्रकार से और आधा 1 घंटा क्या करते हैं एक्सरसाइज भी करता है। इससे क्या होता है, उसका स्वास्थ्य बना रहता है। कई छात्र ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी पार्ट पर जो है ध्यान नहीं देते हैं और उसका सारा जीवन जो है ऐसे ही बीमारी में ही बीतते चले जाता है। तो अगर आप अच्छे बनने चाहते हैं, अच्छे छात्र बन के रहना चाहते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो है बॉडी को फिटनेस रखना है, आपको स्वास्थ्य बना के रखना है। अगर आपका स्वास्थ्य सही होगा तब आपका स्टडी पर ध्यान लगेगा। अगर आप बीमार रहेंगे तो आपको पढ़ने पर मन नहीं लगेगा। तो आपको सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले फिटनेस को मेंटेन करना है। फिटनेस जब मेंटेन कर लेंगे तो आपका पढ़ाई पर भी जो है ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। 12 नंबर की बात है, पढ़ाई के लिए सही समय को सेट न करना। यानी सही समय जो होता है पढ़ाई करने का, उसका मतलब समय जो होता है सही मायने में जो उसको वो सेट नहीं कर पाते हैं। जैसे पढ़ने का जो सही टाइम होता है, जैसे कि एक स्टूडेंट के जैसे मॉर्निंग में पढ़ने का होता है 3, 4, 5 बजे के बीच में जो पढ़ने का समय होता है, उसके बाद 8 बजे रात से लेकर 10 बजे के बीच में जो पढ़ने का समय होता है, उसके बाद दिन में कुछ समय ऐसे होते हैं जो उसमें निर्धारित करके वो रखेंगे कि हमें इतना पढ़ना है। वो सही जिस समय सही समय होता है पढ़ने का, उस समय नहीं पढ़ पाते हैं और इधर उधर घूमने में वो अपना सारा समय जो है वेस्ट कर देते हैं। इसलिए उसका पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगता है और वो बुरी संगत में फंसते चले जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, आपको पढ़ने का समय जो है वो सेट कर लेना है। 13 नंबर की बात है, बूढ़े लड़कों से दोस्ती करना। कई छात्र ऐसे होते हैं वो तो पढ़ाई करते हैं और जो आसपास के जो बूढ़े लड़के होते हैं उनसे वो दोस्ती करते हैं। उनसे दोस्ती करने से उसको यह नुकसान होता है कि जो बुरे लड़के होते हैं, जो उसके अंदर में जो बुराइयां होते हैं वो धीरे धीरे इसके अंदर में आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी लड़के बुरे हैं उनसे आपको दोस्ती नहीं करना है। आपको जो क्लास फ्रेंड है, जो क्लास फ्रेंड में भी जो भी अच्छे लड़के हैं उनसे आपको दोस्ती बना कर रखना है। बुरे लड़कों से के संगति से आपको दूर रहना है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। 14 नंबर की बात है, खुद को कमज़ोर समझना। कई छात्र ऐसे होते हैं जो अपने आप को जो है कमज़ोर समझ लेते हैं और जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कह के गए थे कि यदि तुम खुद को कमज़ोर समझोगे तो तुम कमज़ोर बन जाओगे, अगर तुम खुद को मजबूत समझोगे तुम मजबूत बन जाओगे। यानी कि ये इसका कहने का मतलब हुआ है कि जितना भी चीज़ हम सोचते हैं वो सब हमारे सोच पर निर्भर करता है। हम अपने आप को कमज़ोर समझेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, यदि हम अपने आप को जो मजबूत समझेंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आपको हमेशा मजबूती के तौर पर समझना है कि हम मजबूत हैं। थोड़ा आप कमज़ोर भी हैं तो आप हमें अपने आप को किसी को दिखाना नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, क्योंकि एक सांप जो होता है ना, अगर वो विषैला नहीं भी होता है ना, अगर उसको कोई मारने के लिए जाता है तो फिर भी फौकार उठाकर एक दूसरे पर हमला करने के लिए सोचता है। उससे क्या होता है कि इंसान सोचता है कि अगर मुझे डस सकता है तो उससे क्या होता है तो उसका जान बच जाता है। तो आपको भी अगर आप कमज़ोर हैं तो आप हमेशा दिखाने की कोशिश करें कि हम सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। तब आप जाकर धीरे धीरे अगर आपका मानसिक स्तर अगर आपका ठीक हो जाएगा, आपका थिंक सही हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे वाजिब में ही तेज बन जाएंगे। तो आप ये भी बात ध्यान में रखेंगे। 15 नंबर की बात है, नकारात्मक व्यक्ति के साथ में रहना। जो भी छात्र हैं नकारात्मक व्यक्ति वाले जो लोग होते हैं उसके साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं और हमेशा जो है नकारात्मक व्यक्ति वाले के साथ में जब वो रहते हैं तो धीरे धीरे नकारात्मक विचार उसके अंदर में भी इन करना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आसपास में नेगेटिव व्यक्ति जो है, जिसके अंदर से हमेशा नकारात्मक विचार जो है बाहर निकलते हैं, वैसे व्यक्ति से आपको दूरी बनाकर रहना है। आपको ध्यान रखना है हमेशा जो है सकारात्मक व्यक्ति से ही दोस्ती करना है, जो कि किसी भी काम को पॉसिबल मानता हो वैसे व्यक्ति से आपको दोस्ती करना है। आप नकारात्मक व्यक्ति जो भी होता है उससे आपको दोस्ती नहीं करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक कहावत है कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पॉसिबल ना हो। इम्पॉसिबल नाम का दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है, सभी काम जो है करने योग्य है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। दुनिया में इम्पॉसिबल नाम का कोई भी चीज़
होता ही नहीं, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपने डायरी में लिख कर गए हैं कि दुनिया में जितना भी काम है सब करने योग्य है, सब पॉसिबल है, सभी किया जा सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आप हमेशा आपको सकारात्मक जो व्यक्ति होते हैं वैसे व्यक्ति से आपको दोस्ती करना है। 16 नंबर की सबसे जो बुरी आदत है वो है धूम्रपान करना और शराब को पीना। तो जो भी आप के अंदर में इस तरह का अगर बुराई है, जो अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आप उससे बचने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि आपका हेल्थ पर जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और आने वाला समय में जो है आपका हेल्थ धीरे धीरे और वो जो है कैंसर से पीड़ित हो जाएगा। तो आपके अंदर में जो भी धूम्रपान जो अगर करते हैं तो इससे छुटकारा पाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं जिसका उम्र भी नहीं होता है इस तरह से करने की, जिसका उम्र लगभग रखिए 8 साल से 18 साल के बीच का लड़के जो है हम अधिकतर देखते हैं कि धूम्रपान वो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मेले उले में जाते हैं देखने के लिए तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे रोड की इस साइड उस साइड, जो कि जिसका उम्र भी अच्छी प्रकार से भी नहीं हुआ है, लगभग 8 साल से 10 साल 12 साल के बीच में है, वैसे लड़के सब क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं। तो ऐसे लड़के सब जो होते हैं उसका शारीरिक विकास जो है कभी नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे वो उसका शरीर जो है बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि उसका उम्र अभी धूम्रपान करने का नहीं हुआ है। तो ऐसे जो भी अगर ऐसा कोई कर रहे हैं ऐसा ये गलत काम, तो आपको इससे जो है बचने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाला समय में आपका लाइफ जो है ख़राब हो सकता है। तो ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। 17 नंबर की बात है गलती को माफ़ न करना, क्योंकि गलती को माफ़ करना जो है, गलती वही व्यक्ति माफ़ कर सकता है जो सबसे मजबूत होता है। तो आपको अगर मजबूत बनना है तो आप अगर कोई व्यक्ति आसपास में गलती किया हो तो उसे आप माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करना जो है वो मजबूत आदमी का वो निशानी होता है। ये ध्यान रखेंगे। जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वो किसी को माफ़ नहीं करते हैं, मजबूत व्यक्ति जो होते हैं वही किसी को माफ़ कर देते हैं। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि माफ़ करने का आदत आपके अंदर में होना चाहिए। अगर कोई कहीं गलती कर दिया तो उसको आप माफ़ कर दें। 18 नंबर की बात है दूसरों से अपना तुलना करना। दूसरों से अपना तुलना करने मतलब है दूसरे व्यक्ति क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों से तुलना करना स्टार्ट कर देते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, वो बहुत तरह से तुलना करता है, मेरे पास क्यों नहीं होगा। तो दूसरे से तुलना करने में क्या होता है, तुलना करने में लग जाता है, उसका पढ़ाई से जो है ध्यान हट जाता है। उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। अरे उसका मतलब फैमिली अलग है, आपका फैमिली अलग है, उसका फैमिली जो है थोड़ा बड़े घराने से आता है बच्चे, आप थोड़ा मिडल घराने से आते हैं, तो दोनों में तो समानता नहीं हो सकती है ना। इसलिए ध्यान रखेंगे आप एक दूसरे से तुलना नहीं करेंगे। उनके पास जो भगवान दिया उनके पास है, आपके पास जो दिया है वो आपके पास है। क्योंकि एक कहावत है सब्र का फल मीठा है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे तो आप भी आने वाले समय में जो उसके जैसा बन जाएंगे। तो आपको किसी से तुलना नहीं करना है। पढ़ाई में आपको तुलना करके ऐसा कर सकते हैं कि पढ़ाई में अगर कोई आगे है हम पीछे हैं तो इस तरह से आप तुलना कर सकते हैं, उसके जैसा आप बनने की कोशिश करें पढ़ाई के माध्यम से। अगर वो विद्यार्थी अगर 4 घंटा पढ़ता है तब आप 8 घंटे पढ़कर जो है उसके बराबर में आप आ सकते हैं। तो इस तरह के कामों में आप जो है तुलना कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखें। 20 नंबर की बात है बड़ों का सम्मान न करना। कई छात्र ऐसे होते हैं तो बड़ों का सम्मान तो करते हैं, कई छात्र ऐसे होते हैं जो बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, और ऐसे छात्र जो होता है जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बड़े आदमी का आशीर्वाद जो उसके सर पर होता है तो जीवन में सभी काम कर पाता है। बड़े आदमी का आशीर्वाद जब नहीं होता है जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे और वो उसे असफलता ही हाथ लगेंगे। तो आप जो भी छात्र हैं आपको ध्यान रखना है कि बड़ों का सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। आपके आसपास जो भी बड़े आदमी हैं उसको हमेशा सम्मान करें, हमेशा उसको रिस्पेक्ट दें, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। की बात है माँ बाप को दुखी करना। कई छात्र ऐसे होते हैं जो माँ बाप को दुखी करते हैं, क्योंकि भगवान का जब दूसरा रूप होता है वो माँ बाप ही होता है। माँ बाप को आप दुखी है ना रख कर आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। आप चाहे जीवन में आप धरती पर जो है किसी भी कोने में जाकर आप रह लें, इसलिए ध्यान रखेंगे क्योंकि भगवान का दूसरा रूप जो होते हैं माँ बाप ही होते हैं। इसलिए माँ बाप को अगर आप खुश रखेंगे तो भगवान भी आपको खुश रखेंगे, अगर नहीं दुखी रखते हैं तो आप भी दुखी रहेंगे। तो ये बात को भी हमेशा ध्यान में रखना है। 21 नंबर की बात है गुस्सा करना। कई छात्र ऐसे होते हैं जो गुस्सा करते हैं। गुस्सा क्या करते हैं, जब गुस्सा वो करेंगे तो उसके अंदर में जो होता है गुस्सा करने से उसका सारे जो बॉडी सिस्टम है जो नस होता है वो अत्यधिक में काम करना बंद हो जाता है
और माइंड का जो काम करना होता है वो रुक जाता है। माइंड का जो काम करने का जो क्षमता होता है वो रुक जाता है कहीं न कहीं। गुस्सा करने से माइंड का जो ग्रो करने का जो नर्वस सिस्टम उसमें जो होते हैं जो, तो वो क्या करता है, काम करना बंद हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, गुस्सा आपको नहीं करना है। कहीं भी आप देखे होंगे सत्संग में या कहीं पर भी कोई धार्मिक ऐसा कार्यक्रम होता हो, उसमें इस बात का जिक्र जो है 100% करता है कि इंसान को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये आप 21 नंबर के बाद भी आप ध्यान में रखेंगे। 22 नंबर की बात है फास्ट फूड खाना। फास्ट फूड वही होते हैं जो बर्गर, कुलचा, बड़ा पाव, इस तरह के जो बाज़ार में, जो मार्केट में जो मिलते हैं, इसको फास्ट फूड कहा जाता है। ये फास्ट फूड खाने से जो उसमें क्या होता है, अधिकतर जो है तेलीय पदार्थ और घी वाला पदार्थ जो मिला होता है वो शरीर को नुकसानदेही है। आप कोशिश करेंगे जितना ये खाने से जो है आप कम से कम बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह के खाना जो होते हैं शरीर को हानि पहुँचाता है और आपका जो है फैट लेवल जो है ये आपको बढ़ाता है। आने वाला समय में जब भी आप सोचेंगे हम मतलब फिट रहेंगे, तो आपको फिट रहने नहीं देगा और आप धीरे धीरे मोटा होते चले जाएंगे। जब मोटा व्यक्ति को तो आप देखते हैं वो कहीं पर भी चल भी अच्छी प्रकार से नहीं पाता है और कोई काम भी नहीं कर पाता है। इसलिए आपको फिटनेस पर ध्यान देना है, फास्ट फूड से थोड़ा खाने से बचना है, ज़्यादातर खाने से बचना है। कभी काल हो गया तो चलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो है बचने की कोशिश करेंगे। आपको चटकदार खाने को उससे थोड़ा आपको बचने की कोशिश करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। 23 नंबर की बात है ज़्यादा देर तक सोना। कई छात्र ऐसे होते हैं जो सुबह में उठकर सही समय पर वो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और कई छात्र ऐसे होते हैं कि ज़्यादा देर तक वो सोने में ही समय को व्यर्थ कर देते हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो सही समय पर उठकर पढ़ते हैं, और बहुत सारे जो जिसके अंदर में बुरे आदत होते हैं वो ज़्यादा देर तक उसके अंदर में सोने की आदत होते हैं। अगर आपके अंदर में भी इस तरह की आदत है ज़्यादा देर तक सोने की, तो आप इसको छोड़ने की कोशिश करें, नहीं तो आपका लाइफ जो है ख़राब हो सकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ज़्यादा देर तक आप सोकर जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका जो बहुमूल्य समय है हाथों से वो चले जाएगा, क्योंकि आपको जो है अभी जो है वर्तमान में रहकर जो आपको अच्छी तरह प्रकार से स्टडी करना है। मरने के बाद तो लोग जीवन भर सोते ही रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, आपको जब तक भगवान जो जीवन दिया है उसमें कुछ नया करने की कोशिश करें, जीवन में कुछ हासिल करने की कोशिश करें, और ज़्यादा देर तक जो सोने की आदत है इसको छोड़ने की कोशिश करें, तब आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। 24 नंबर के बाद है जल्दबाजी करना। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे कोई सेंटर पर एग्जाम देने के लिए कोई छात्र गए, वहाँ पर क्या करते हैं वो जल्दबाजी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो गलती करके आ जाते हैं। तो छात्र जीवन में ये ध्यान रखना है, आपको धैर्य बनाकर रखना है, सब्र बनाकर रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। पहले अगर आपके अंदर में जैसे कि कोई भी एग्जाम देने के लिए गए कोई भी छात्र, तो वहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा पहले उस क्वेश्चन को जो आपको ध्यानपूर्वक समझना है, उसके बाद जो है उसको बनाना है, तब आप अच्छी प्रकार से उस सवाल को डील कर पाएंगे। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो जल्दबाजी में क्या हो सकता है, प्रश्न जो है गलत भी हो सकता है। गलत जब हो जाएगा तो प्रश्न को तो आप मिटाया नहीं जा सकता है, वहाँ पर ओवर राइटिंग हो जाएगा और आपका टीचर जो वहाँ जो है मार्क्स को काट लेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। किसी भी काम को करने से पहले जो आपको पहले सोचना है, समझना है, उसके बाद काम को करना है। जल्दबाजी में आपको घबराना नहीं है। 25 नंबर की बात है जीवन में कोई लक्ष्य न बनाना। कई छात्र ऐसे होते हैं, 5-10% स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो अभी से जैसे 10th में हो या 12th में हो वो लक्ष्य को बनाकर चलता है कि हमें आगे चलकर क्या बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई छात्र ऐसे होते हैं जो बिना लक्ष्य बनाए ही तैयारी करते हैं। ऐसे स्टूडेंट के जो होते हैं न वर्तमान होते हैं और न भविष्य होते हैं, उसको आने वाला समय उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी छात्र छात्राएँ हैं वो ध्यान रखेंगे कि आप जो भी क्लास में हैं अपना टारगेट फिक्स करके चलें। आपका लक्ष्य हमेशा ध्यान रखेंगे निर्धारित होना चाहिए कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, इस मंजिल तक। जैसे आप 10th में हो या 12th में हो तो आप वहाँ पर फिक्स कर लें टारगेट कि मैं बोर्ड एग्जाम में जो हूँ 450-460 नंबर लेकर आऊँगा, और उसके बाद में आपका जो भी और वहाँ का जब आपका ये प्राथमिक लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो आप वहाँ से फिर बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं कि जैसे कि मैं डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, वकील बनूँगा। तो इस तरह से आप लक्ष्य बनाकर आप अपने स्तर से जो है उसी विषय का तैयारी करना आप स्टार्ट कर देंगे। तो आपका लक्ष्य बनाना जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। 26 नंबर की बात है व्यायाम यानी एक्सरसाइज से दूर रहना। जो स्टूडेंट में अच्छी आदत होता है वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज सुबह उठकर करते हैं। जो जिसके अंदर में बुरी आदत होते हैं वो व्यायाम सही समय पर नहीं कर पाते हैं, या तो करता ही नहीं, कुछ कभी भी व्यायाम नहीं करता है। अगर शरीर को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, तो आपको एक्सरसाइज तो करने होंगे। सुबह में उठकर कम से कम एक्सरसाइज करें और शाम में भी एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। अगर दोनों समय में नहीं हो पाता है तो सुबह में कम से कम 1 घंटा आप एक्सरसाइज करना न भूलें, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट का यही कर्तव्य है, वो अपना शरीर को अगर फिट रखना चाहता है तो सुबह में एक्सरसाइज करना भी बेहद जरूरी होता है। तो ये आप 26 नंबर के बाद भी ध्यान में रखेंगे, एक्सरसाइज करना न भूलेंगे। 28 नंबर की बात है कि बात को बिना सुने बिना और बिना समझे
बिना क्या करते हैं, बीच में बोल देते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जब आपस में दो व्यक्ति बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ना वो समझते हैं और न अच्छी प्रकार से बोल पाते हैं और उसके बावजूद भी बीच में बोल देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट में जो होते हैं ये बुरी आदत होते हैं। तो इस आदत को आपको कंट्रोल करना है। जब आपस में बीच में जब कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट बात कर रहा हो तो उसमें आपको दखल नहीं देना है। अगर देना भी है तो आप पहले आप उस बात को जो है आपस में समझना है कि आखिर क्या बोल रहा है। अगर आपके अंदर में कोई कुछ ऐसा पॉइंट आ रहा है, अगर बोलेंगे तो ताकि दोनों को कोई वहाँ पर दिक्कत ना हो, तब आप जाकर बोल सकते हैं। अगर वहाँ पर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहा है और आपको इस बात को अच्छी प्रकार से समझे नहीं, अब वहाँ पर बोल दिए, तो आपको ये बुरी आदत है आपके अंदर में। इस ऐसे आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये बात भी अभी आप ध्यान में रखेंगे। 28 नंबर की बात है दूसरों से जलने की आदत। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दूसरे से जलते हैं कि वो बहुत तेज है, हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, और उससे वो क्या करते हैं, ईर्ष्या करने लगता है, ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं। तो आपको जलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट आगे निकल रहा है तो उनसे भी आप सीख सकते हैं। आपको जलने की ज़रूरत नहीं है। उनसे आप राय ले सकते हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। अगर आप भी उसके जैसा बनना चाहते हैं तो वो जितना देर आप वो स्टूडेंट तैयारी किया, आपको भी उतना देर करना पड़ेगा। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास में जो है कोई भी चीज़ टॉपिक्स को बताया जाता है तो वो चंद मिनटों में जो क्या करते हैं उस टॉपिक को अच्छी प्रकार से समझ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो IQ लेवल होगा वो सबसे बेटर होगा, इसलिए कोई भी टॉपिक को वो अच्छी प्रकार से समझ लेता है। कोई जो उसके अंदर में बुरी आदत होता है वो किसी भी टॉपिक को अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाता है, तो उसके अंदर में क्या हो जाता है, जलन की भावना हो जाता है। तो आपको जलने की ज़रूरत नहीं है। वह स्टूडेंट अगर 10 मिनट में समझ गया तो आप कम से कम 20-30 मिनट में भी तो समझेंगे ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि आपका IQ लेवल अभी कम है फिलहाल। तो आपको जैसे वो 10 मिनट तैयारी करता है तो आपको 20-30 मिनट तैयारी करना पड़ेगा, तब आप दोनों इक्वल हो पाएंगे, बराबर हो पाएंगे। तो आपको जलने की ज़रूरत नहीं है, आपको भाईचारा बनाकर रहना है। तो ये 28 नंबर के बाद भी आप ध्यान में रखेंगे। नंबर की बात है हमेशा आलस में पड़े रहना। हमेशा का मतलब हुआ कि शरीर उसका जो है नर्वस सिस्टम उसका पूरा लो हो जाता है और हमेशा जीवन भर जो है आलस में ही पड़ा रहता है, कभी भी कुछ कर नहीं पाता है। दिन हो या रात हो हमेशा वो सोने में ही बिता जाता है। तो अगर आपके अंदर में इस तरह की बुरी आदत है तो आपको इससे बचना चाहिए। आपको एक्टिव रहना चाहिए। आपको जब डेली आप स्नान करेंगे तब आपका माइंड जो है और बॉडी जो है वो एक्टिव होंगे, तब आपके अंदर में आलसपन की भावना नहीं होंगे। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जब आप अपना गोल सेट कर लेंगे कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उसके पीछे आप जब कड़ी मेहनत करेंगे तो आपके अंदर से जो भी आलसपन की भावना है वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके आंखों में जो कोई न कोई तो सपना होना चाहिए ना कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तभी तो आप तैयारी करेंगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आप अपने लक्ष्य को सबसे पहले सेट कर लें और आलस करने से बचें। ज़्यादातर जो भी आपको सोने का 24 घंटा में सोने का जो समय होता है वो 6 से 8 घंटा होता है, तो उसी में आपको सोना है। ज़्यादा देर तक आपको आलस नहीं करना है। बाकी जो बीच में जो आपका काम है वो इम्पोर्टेंट काम को आपको करना है। तो बुरी आदत आपके अंदर में आलस बन गई तो इसे भी करने से आपको बचना है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। 30 नंबर की बात है खुद को अपडेट न रखना। खुद को अपडेटेड न रखना इसका मतलब हो गया कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो अपडेट नहीं रख पाते हैं कि आज देश दुनिया में क्या गुजर रहा है, क्या बीत रहा है, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है। उसमें क्या होता है, स्टूडेंट को होता है कि हमेशा अपडेट रहना चाहिए। क्योंकि जो भी देखे होंगे कि जो UPSC BPSC की जो तैयारी करते हैं वो हमेशा खुद को अपडेटेड रखते हैं कि आज क्या घटना घटा, क्या कहाँ पर विदेश में क्या हुआ, क्या चल रहा है। वो हमेशा सारे चीज़ का जानकारी जो है हमेशा एकत्रित करते रहते हैं, जैसे पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, किताबों के माध्यम से। ये सभी चीज़ के माध्यम से क्या करते हैं, वो ज्ञान को एकत्रित करते हैं। हमेशा वो अपने आप को अपडेट करके रखते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है, हमेशा अपडेट रखना है। आपको सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर, निर्धारित किताबी कीड़ा बनकर आपको नहीं रहना है। आपको देश विदेश के ज्ञान भी आपको हासिल करना है। तो आपको अपडेटेड रहना है, तो आपको इस गुण को भी अपनाना चाहिए। और आपके अंदर में अगर ऐसा गुण नहीं है तो इस गुण को आप डेफिनेटली अपनाइए। अंतिम नंबर की बात है खुद की साफ सफाई पर ध्यान न देना। यानी कि खुद की साफ सफाई का मतलब है जो भी आपका बॉडीज है उसको साफ सफाई पर ध्यान नहीं देना कि आपका मतलब कि दांत साफ है कि नहीं, फेस साफ है कि नहीं, नाखून भरा है, या आप स्नान करके आए हैं कि नहीं, या अच्छे कपड़े हैं कि नहीं। तो इस तरह से क्या होता है, आपको खुद को जो है साफ सफाई पर ध्यान देना है कि हम साफ सफाई में है कि या नहीं है, या हमारा शरीर ऐसे ही है, महक रहा है, या कहीं फटा हुआ कपड़ा पहन रहे हैं इस तरह से। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, अपना बॉडी को जो हमेशा स्टाइलिश रखना है, तब आप जाकर पढ़ने पर आपका मन लगेगा और आपके अंदर से ये आदत जो होगा वो निकल जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को दूसरे में भी जाकर शेयर कर दें।